गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन अपनी है डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। देखिए, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम में देखिए, ये अपने पास पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। ओके, और इस प्राइमरी सर्किट के अंदर हमें जो बैटरी है जिसका ईएमएफ है ईपी, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ई से, और की को रियोस्टेट से, और रियोस्टेट का जो अनदर टर्मिनल है उसको वायर के एंड बी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी सर्किट में हम क्या करेंगे, ईएमएफ ईपी की बैटरी की और रियोस्टेट को हम इस वायर ईबी के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट में देखिए, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए एंड से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का जो अनदर टर्मिनल है उसको हमें जो कि जे से कनेक्ट कर देते हैं। और एक अनदर सर्किट में इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी और की K1 और ये की K2 कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा इसका सर्किट डायग्राम। क्लियर हो गया। सेकेंडरी सर्किट में जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल के पॉजिटिव को ए से, नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्मिनल को जो कि से, और अनदर सर्किट में इस सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी और की K2 कनेक्ट कर देते हैं। ओके, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू a cell, then electrolyte offers finite resistance. Electrolytes offers finite resistance in the flow of a current, which called internal resistance. जब सेल से करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंस इलेक्ट्रोलाइट है, वो करंट के फ्लो में सम रेजिस्टेंस है वो ऑफर करता है। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए इसकी वर्किंग। वर्किंग में देखिए, इसमें करेंगे अपने कि फर्स्ट की K1 को तो हम इसमें क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में बट हमें की K2 को ऑफ रखेंगे, K1 को ऑन कर देंगे और K2 को ऑफ कर देंगे। अब हमें इस सेल के ईएमएफ, जो प्राइमरी सेल है जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। इफ बैलेंसिंग लेंथ इज L1 देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इक्वल टू x L1। देखिए, इसको तो हमने ऑन कर दिया, इसको हमने रखा ऑफ। ओके, अब इस कंडीशन में ये सेल होगा वो ओपन सर्किट में, मतलब इससे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। इसमें ये जो सेल होगा वो ओपन सर्किट में होगा। अब ओपन सर्किट में होगा तो उस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है इसका ईएमएफ। क्या होगा? ईएमएफ। तो बैलेंसिंग लेंथ हम जो फाइंड करेंगे वो करेंगे इसके ईएमएफ के लिए। ठीक है, जो कि वो इस पर स्लाइड करके और एक ऐसा पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे जिस पर इसको कॉन्टेक्ट कराने पर इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि K1 ऑन और K2 को हमने रखा है ऑफ। ओके, अब K2 ऑफ रखेंगे। अब इसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। देखो, इफ L1 is balancing length
फॉर EMF E of primary cell, then from the principle of potentiometer, ओके। तो इस कंडीशन में आ जाएगा E1 इक्वल टू एक्स L1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और यहाँ हमने जब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो 0। बैलेंसिंग लेंथ आएगी, इसके लिए डिफ्लेक्शन आएगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मीन ये सेल है वो ओपन सर्किट में होगा, और जब ओपन सर्किट में होगा उस कंडीशन में इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इसका EMF। मेरा कहने का मीन ये है कि हम बैलेंसिंग लेंथ जो फाइंड करेंगे वो इसके EMF के लिए फाइंड करेंगे, और वो आ जाए इक्वल टू एक्स L1। क्लियर। अब क्या करेंगे, आपकी K1 तो ऑन ही रहेगी, अब K2 को भी ऑन कर देंगे। अब जब K2 को ऑन करेंगे उस कंडीशन में इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हमें एक रेजिस्टेंस R इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी नॉन रेजिस्टेंस की प्लग है ना, वो भी है डॉट है, उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। कल को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर यूज हो जाएगा। इस पर डिफरेंट डॉट लगी रहती हैं। आपको जैसे 1 ओम का यूज़ करना है तो 1 ओम की डॉट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें यूज हो जाएगा। 2 ओम का यूज़ करना है तो 2 ओम का डॉट है उसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 ओम यूज हो जाएगा। क्लियर। तो हमने मान लीजिए नॉन रेजिस्टेंस है वो कितना है R, हमने इस सर्किट में यूज़ कर लिया। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने कहा था कि टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल when cell is in a closed circuit, जब सेल क्लोज सर्किट में होता है उस कंडीशन में इसके टर्मिनल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसकी होती है टर्मिनल वोल्टेज। ओके, आपने इस रेजिस्टेंस यूज किया R यूज करते ही इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगी इसकी टर्मिनल वोल्टेज। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो देखो, if L2 is a balancing length for terminal voltage V, then from principle of potentiometer, तो V इक्वल टू एक्स L2। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने रेजिस्टेंस यूज किया वो R, करंट फ्लो हो रही है वो I। ओके, और अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ तो करंट, इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो हो रही है ना। करंट फ्लो होगी तो इसका कंडीशन मैंने आपको बताया था सेल किस में है, क्लोज सर्किट में, और जब क्लोज सर्किट में होगा तब उस कंडीशन में इसके टर्मिनल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी वो L2। पहले के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमने फाइंड कर ली, वो आ गई थी इसकी, यहाँ से हमने फाइंड की थी तब आ गई थी वो L1। ठीक है, अब सेकंड केस में जब इसके लिए हमें, और ये इसकी आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, वो आ जाएगी L2। ठीक है, L1 ग्रेटर होगी, L2 लेस होगी। रीजन
अब बताया था इन क्लोज सर्किट ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ ग्रेटर होगा तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ भी मोर होगी, एक्स तो दोनों के लिए सेम है, और टर्मिनल वोल्टेज है वो लेस देन ईएमएफ मीन्स L2 लेस देन L1। क्लियर। अब देखिए इफ करंट I is flowing through resistance capital R, then V इक्वल टू अपने पास होता है E माइनस I इंटू R। ये रिलेशन हमने डिस्कस किया था, V इक्वल टू E माइनस आई आर, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू E माइनस वी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। और फिर अगेन देखो फ्रॉम Ohm's law, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी और I की वैल्यू V अपॉन R। तो R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, वैल्यू पुट कर दें E की वैल्यू XL1, V की वैल्यू माइनस XL2 अपॉन V XL2 इंटू कैपिटल R। X कॉमन है, X से X से कैंसिल, तो अपने पास स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 और इंटू कैपिटल R। ये अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ओके, L1 और L2 हम मेजर कर लेंगे और कैपिटल R अपने को नॉन होगा, तो इससे हम स्मॉल रेजिस्टेंस से फाइंड कर लेंगे। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना आप इसमें कि ना R है स्मॉल r का हमें एवरेज वैल्यू, कभी भी इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड नहीं की जाती, इसकी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसकी राइट की जाती है। मतलब इसका रेजिस्टेंस है वो कितने मिनिमम वैल्यू से लेकर कितने मैक्सिमम वैल्यू तक ये वेरिएबल हुआ है या वेरी किया है। ठीक है, कभी भी इसका एवरेज नहीं लेते हैं। तो उसको एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है R और यहाँ L1 और ये L2 और स्मॉल r का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें कि ना जैसे हमने यूज़ कर लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस, पहले K2 को ऑफ रखेंगे और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे। वो सपोज कीजिए आपकी आ गई 910 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस की को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में अब बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज के लिए। वो मान लीजिए आपके आ गई 200 सेंटीमीटर। ओके,
तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, L1 माइनस L2 हो जाएगा ना। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, L1 910 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 1 ओम, ये करेंगे तो 710 अपॉन 200, ओके। और इसको करेंगे तो 7.10 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर 11 में 5, फिर 5, ओके। फिर क्या करना हमें, अब इसमें देखिए L1 है वो फिक्स रहती है, L1 को हमें चेंज नहीं करना है, रियल स्टेट को हमें कोई चेंज नहीं करना है। आप इसको वापस ऑफ करोगे तो L1 तो अपनी सेम ही आएगी, लेकिन अब रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे 1 ओम, 1 ओम के बाद हम कर देंगे 2 ओम। अब 2 ओम कर दो, लेकिन आपकी K2 ऑफ रखोगे तो इसका कोई मीन ही नहीं रह जाएगा, तो आपकी L1 आएगी वो सेम ही आएगी, लेकिन L2 आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, I इंटू आर। तो R चेंज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगी, इसका मतलब L2 भी चेंज हो जाएगी। फिर L2 ये आ गया सेम ही आएगी, और फिर ये मान लीजिए 250 सेंटीमीटर। फिर अगेन हम इसमें R कर लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें R की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, कि इसका रेजिस्टेंस है इतने ओम से लेकर इतने ओम तक वेरी किया है। कभी भी इसके हम एवरेज वैल्यू नहीं लेते हैं। और इसमें L1 है वो तो फिक्स रहती है, और R चेंज करेंगे तो इसमें L2 है वो चेंज होगी। क्लियर हो गया, ओके। देखिए हमने डिस्कस कर लिया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ए बैटरी ऑफ EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm is connected in the primary circuit of the potentiometer of wire of length 10 meter and resistance 10 ohm. The EMF of battery is balanced at the 5 meter length of potentiometer wire. When a current of 0.1 ampere is drawn from the cell, then terminal voltage is balanced at a length of 4 meter of potentiometer wire. Find internal resistance of primary cell. देखिए अपने को गिवन है कि बैटरी कनेक्ट करते हैं हम प्राइमरी सर्किट में। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम, ओके। और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। बैलेंसिंग लेंथ EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, तो L1 अपनी है 5 मीटर, और टर्मिनल वोल्टेज के लिए दे रखी है वो L2, वो दे रखी है 4 मीटर, ओके। और प्राइमरी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू EP R प्लस R डिस इसके अंदर है ही नहीं, तो जीरो कर लेंगे, प्लस स्मॉल r और R अपॉन L। EP में 2 वोल्ट, ओके, और ये R 10 प्लस 2 और यहाँ 10 प्लस अपॉन 10, ओके। ये आ जाएगा अपना 2 अपॉन 12 या 0.20 में 1 टाइम जाएगा ना 1, फिर 80 में 80 कितनी पर टाइम चला जाएगा, ये 6 टाइम, फिर 8 आएगा तो ये 0.17 हो जाएगा ये,
वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको हम आर डेज कर लेते हैं। क्लियर। अब हमें प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, इसके लिए फॉर्मूला बताया था आर इक्वल टू होता है ई माइनस वी अपॉन आई, यही होता है ना फॉर्मूला, स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स L1 और इसकी एक्स L2 अपॉन आ जाएगा आई भी गिवन है ना अपने को, इसमें आई भी गिवन है, आई इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स L1 माइनस L2 अपॉन आई। एक्स तो अपना आ गया 0.17, L1 अपना है 5 माइनस 4 और आई अपना 0.1, 5 माइनस 4 1, और ये पॉइंट से पॉइंट तो अपना आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू 1.7। ओके, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ होती है वो सेकेंडरी सर्किट में जो सेल कनेक्ट होता है उसके लिए होती है, तो यहाँ L1 और L2 है वो सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट सेल के लिए हैं, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था E माइनस वी अपॉन आई, ई यहाँ पर XL1 और V XL2, X कॉमन आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन आई, X तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली, पहले फाइंड कर ली, L1 और L2 अपने को दिए हुए हैं, आई भी अपने को गिवन है, तो इससे आ जाएगा इसका स्मॉल r। ओके।